थंबनेल देखकर समझ ही गए हो कि मैं यहाँ पर ब्लैक पैंथर के बारे में बात करने वाला, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नवंबर में मतलब 10 से 15 दिन बचे हुए यहाँ पर वकांडा फॉरएवर आने वाला। तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये जानना कि एक्चुअली में जो 2018 में ब्लैक पैंथर की कहानी थी वो क्या थी। अगर उसको आप नहीं जानोगे तो मतलब ये जो वकांडा मूवी देखना ना आपके लिए मतलब ना के बराबर होगा। इस वीडियो में आपको फाइनली यही बताने वाला हूं कि ब्लैक पैंथर जो 2018 में रिलीज, तो एक्चुअली में उसकी कहानी क्या है, वकांडा क्या है, तो सब कुछ के बारे में, और ब्लैक पैंथर क्या है, वो कैसे बना, तो सब कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लियर से। देखो 2018 में जो ब्लैक पैंथर नाम का मूवी आया था मार्वल की तरफ से, मैं इस वीडियो को एकदम ही सिंपल तरीके से आपके लिए बताने वाला, मतलब कोई भी ज्यादा मतलब हार्ड वर्ड का यूज नहीं करूंगा, एकदम नॉर्मली, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अगर मैं हार्ड वर्ड यूज करूंगा ना तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, तो मैं एकदम सिंपल तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वकांडा शहर दिखाया जाता है। वकांडा शहर में कुछ लोग रहते हैं जो दुनिया से मतलब डिस्कनेक्ट रहते हैं, उनसे दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं रहता और वो रखना भी नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी एजेंसी इनके बारे में पता लगाना चाहती, क्योंकि इनके जो शहर मतलब वकांडा में एक ऐसा धातु पाया जाता है वाइब्रेनियम बोल के, जिससे बहुत सी चीजें बनाई जा सकती है। मतलब अगर वो धातु किसी के पास हो जाए ना भाई साहब, तो वो दुनिया में राज कर सकता है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहे थे वकांडा शहर में। अब वकांडा शहर का जो राजा रहता है, जो उस तख्त का मालिक रहता है, उसका एक भाई रहता है। अब उसका वो भाई क्या पता है, उसको बोलता है अपने बड़े भाई को जो राजा रहता है कि भाई साहब तुम ये सब जितने भी हमारे पास वाइब्रेनियम इसको सप्लाई करो अमेरिका में, तो हमारी और भी ज्यादा ही होगी। लेकिन वो जो राजा रहता है वो बोलता है नहीं, इसके वजह से अमेरिका मतलब बहुत सारे हमले वगैरह कर सकता है। लेकिन उसका जो भाई रहता है ना, वो किसी तरीके से चोरी छुपे करके वो वाइब्रेनियम को सप्लाई कर देता है। अब ये इसके बड़े भाई को पता चल जाता है, तो अब ये बड़ा भाई जो होता है ना उसको मार देता है। एक्चुअली में क्यों मारता है, एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए आप इस मूवी को देखो, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको कहानी बता रहा हूं। और उस जो छोटे भाई को जो मारता है ना, उसका एक छोटा बेटा भी रहता है, और उसको वहीं छोड़कर ये जो राजा वकांडा आ जाता है। अब कुछ दिन के बाद राजा जो है मर जाता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पर ब्लैक पैंथर जो रहता है यानी टिचाला उसका लड़का रहता है। अब उसका मतलब राजा बनने का टाइम रहता है, वो राजा बन भी जाता है। लेकिन वो राजा बनने के बाद अब क्या होता है पता है, कुछ साल अच्छे से गुजरते हैं, वो अच्छा मतलब एक नॉर्मल इंसान रहता है, वो अच्छा राजा बनना चाहता है। लेकिन अब क्या होता है, आपको याद होगा कि जो बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा था, तो उसका एक छोटा बेटा भी था जो वहां पर अमेरिका में था। अब वो किसी तरीका से वो बदला लेना चाहता है अपने बाप का। अब वो किसी ना किसी तरीके से वकांडा आ जाता है और वहां पर क्लेम करता है कि मुझे भी ये तख्त गद्दी चाहिए। अब वहां पर क्या सीन है पता है कि अगर तुमको राजा बनना है तो तुमको किसी ना किसी से लड़ना पड़ेगा, तो जो जीतेगा वो वहां का राजा बन जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में ऐसा मुकाबला स्टार्ट किया जाता है, और किसी ना किसी तरीके से जो टिचाला रहता है, जो अभी का राजा मतलब ब्लैक पैंथर रहता है, वो मर जाता है। अब मरता नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो मर जाता है, लेकिन ये जो लड़का रहता है, जो उसके चचा का लड़का रहता है, उसको वहां का गद्दी मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग उस ब्लैक पैंथर को बचा लेते हैं, और वो ब्लैक पैंथर फिर से आता है अपने गद्दी को संभालने के लिए, मतलब लड़ने के लिए। और किसी ना किसी तरीके से वो जो इरिक रहता है, उसका बेटे का नाम इरिक रहता है, जो उसका चचा का बेटा रहता है, उसको मार देता है, और ये फिर से टिचाला जो रहता है इस गद्दी पे राज करने लगता है। तो इस स्टोरी यही है, सब खेला यहाँ पर वाइब्रेनियम का है। बहुत सारे लोगों को वाइब्रेनियम चाहिए होता है, उससे बहुत तरह तरीके के डेंजर किस्म के औजार वगैरह भी बन सकते हैं, इसीलिए वाइब्रेनियम उन लोगों को चाहिए होता है। तो देखो अब जो यहाँ पर वकांडा फॉरएवर का जो ट्रेलर दिखाया गया, उसमें बहुत सारे चीज दिखाई गई कि यहाँ पर ब्लैक पैंथर कोई और है। जैसे ब्लैक पैंथर मैं आपको बता देता हूँ कौन है, क्योंकि ट्रेलर में जिस हिसाब से ड्रेस पहन के दिखाया ब्लैक पैंथर को, ये सूरी है। सूरी कौन है, यहाँ पर टिचाला की जो बहन रहती है सूरी, क्योंकि उसका जो ब्लैक पैंथर ड्रेस का शेप देखोगे ना, सेम टू सेम उसके बॉडी से मैच करता है, क्योंकि वो थोड़ी पतली सी है। और यहाँ पर भी ब्लैक पैंथर का जो ड्रेस है मतलब इस ट्रेलर में दिखाया गया, एकदम पतला सा ड्रेस है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक पैंथर 2018 की कहानी समझ में आ गई हो क्या है। अब जो मतलब 2022 में आने वाला है वकांडा, तो उसी से रिलेटेड कहानी आई थिंक वहां से स्टार्ट होगी कि बहुत सारे अमेरिकी लोग यहाँ पर वकांडा में कब्जा करने के लिए आते, और शायद मेरे हिसाब से ब्लैक पैंथर के साथ मतलब जो टिचाला है उसके साथ कुछ बहुत बड़ा बुरा हो जाता है। तो ये सब चीज अब हम लोग नवंबर में जब मूवी आएगी तभी देखेंगे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक पैंथर और वकांडा के बारे में एकदम ही क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी कमेंट में आप बताएं मेरे को कि कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को क्लियर करने की।